हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से टू प्लांट्स ए एंड बी ऑफ ए फैक्ट्री शोज फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस पेड टू देम। नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्लांट ए 5000, इन प्लांट बी 6000। एवरेज मंथली वेजेस 2500 एंड 2500 रुपीज। Variance of distribution of wages in plant A 81, in plant B 100. In which plant A or B is there greater variability in individual wages? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है दो प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी, और प्लांट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है 5000, प्लांट बी में 6000, और इनकी जो एवरेज मंथली वेजेस है वो दोनों की सेम है 22,500 रुपीज़, और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस का कितना है 81 और प्लांट बी में कितना है 100। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, और यहाँ पर हमें बताना है यानी कि किस प्लांट में ग्रेटर वेरिएबिलिटी इंडिविजुअल वेजेस में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है वेरिएशन को। तो वेरिएशन को कंपेयर करने के लिए हमें किसको कंपेयर करना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो फोर यानी कि टू कंपेयर द वेरिएशन, टू कंपेयर द वेरिएशन वी हैव टू कैलकुलेट, हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज सी वी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और इंटू 100। ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। सिंस यहाँ पर जो एवरेज गिवन है वो दोनों का यानी कि मीन जो गिवन है मंथली वेजेस का सेम है, सिंस एवरेज, जो एवरेज है वेजेस का मंथली वो सेम गिवन है, दैट इज मीन यहाँ पर क्या है? इक्वल है। एवरेज मंथली, एवरेज ऑफ मंथली वेजेस आर सेम, वेजेस आर सेम। तो अगर यहाँ पर दोनों के दो मंथली एवरेज है वो क्या है? सेम है, तो सिर्फ हम किसको कंपेयर कर देंगे? ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर लेंगे। तो नाउ सो वी कंपेयर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब हम फाइंड आउट कर देंगे। तो वेरिएंस इन प्लांट ए की अब जो वेरिएशन गिवन है वो कितना है? 81 है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इन प्लांट ए, ये कितना होगा? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 9। एंड जो वेरिएंस है, वेरिएंस इन प्लांट बी
ये कितना गिवन है 100, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इन प्लांट बी ये कितना जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। नाउ सिंस इसका जो मंथली वेजेस है वो क्या है, एवरेज जो गिवन है वो सेम गिवन है, तो देयरफॉर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सिर्फ हम किसको कंपेयर कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज द प्लांट, जो प्लांट बी है, प्लांट बी का डेविएशन ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयर दिस इंप्लाइज द प्लांट बी हैज़ greater variability किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि हैज़ ग्रेटर variability, the plant B has greater variability in the individual wages, बिकॉज जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा वैरायबिलिटी होगी, तो एक किसकी वैरायबिलिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर, इंडिविजुअल वेजेस में बी की। द प्लांट बी हैज़ ग्रेटर वैरायबिलिटी इन द इंडिविजुअल wages. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.